जी हैं मंच पर अतिथियों से भी अनुरोध है कि राजर्षि प्रतिमा पर पुष्पार्चन स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु ॐ द्यौः शान्ति सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो सिंह द्वारा संस्थापित इस संस्था का इतिहास कल का कथा वृत्तांत नहीं है। अपनी प्राचीन परंपराओं, स्वीकृतियों, रूढ़ियों, संध्या उपासना जैसी परंपराओं को समेटे यह संस्था, यह परिसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में प्रवेश कर चुका है, जिसकी प्रतिष्ठापित है। उसके प्रतीक को स्मृति चिन्ह के रूप में अर्पित किया जा रहा है। से अनुरोध करूंगी कि वे उन्हें सम्मानित करें। माननीय मंत्री जी दयाशंकर विश्वविद्यालय जी का भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी माननीय मंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर बनारसी मिश्रा जी से अनुरोध है कि वे उदय प्रताप शिक्षा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीपी सिंह जी का, उदय प्रताप शिक्षा समिति के सचिव न्यायमूर्ति एसके सिंह जी का, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर बनारसी मिश्रा जी से अनुरोध है कि वे उदय प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रमेश प्रताप सिंह जी का भी कर रही हूँ। उदय प्रताप महाविद्यालय उदय प्रताप कॉलेज के वार्षिक उत्सव के अवसर पर यहाँ के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, मंचासीन प्रबंध समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीपी सिंह जी, मंचासीन प्रबंध समिति के सचिव न्यायमूर्ति एसके सिंह जी, हमारे मित्र प्रदेश सरकार के मंत्री दयालु मिश्रा जी, ज्येष्ठ वानर के रूप में काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर ए.के. त्यागी जी, यहाँ पर उपस्थित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र जी, भाई रमेश जी, सामने बच्चे सभी सम्मानित विधायकगण, मेयर साहब, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सभी सम्मानित शिक्षक भाई बहनों और देश के भविष्य छात्र छात्राओं, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं राजश्री जी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ बताना चाहूँगी महाराज जी, उदय प्रताप कॉलेज से पूरे देश में हजारों लाखों संख्या में कृषि एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट निकले, चाहे भारत सरकार का हो चाहे प्रदेश सरकार का हो, कोई भी कृषि विभाग हो, वहाँ का साइंटिस्ट यूपी कॉलेज का निकलता है। इस बात का फख्र होता है जब पूछते हैं कि आप कहाँ से, मैं कहता हूँ यूपी कॉलेज मेरे विधानसभा का है। तो देश के किसी भी कोने में जाइए, किसी विभाग अगर है तो यूपी कॉलेज भी है। यूपी कॉलेज का डेली का खोआ भूजते भूजते लाल पेड़ा का नाम हो गया, पूरे विश्व में लाल पेड़ा प्रसिद्ध हो गया। बाबा के मंदिर में लाल पेड़ा कहा जाता है, यहाँ की पहचान है। क्योंकि कॉलेज के नर्सरी से यहाँ से न जाने कितने हॉकी के, बास्केटबॉल के, वॉलीबॉल के, अंतर्राष्ट्रीय जी के नर्सरी दिया, न जाने कितने फुटबॉल दिया,
न जाने कितने अर्जुन अवार्डी दिया। और राजनीति के क्षेत्र में भी यहाँ से शिक्षा लेकर के प्रधानमंत्री और दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री भी यूपी कॉलेज में दिया है। इसके लिए राशि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अगर ये ना होता तो कई लाख परिवार शिक्षा से वंचित होता। 2009 में जो कल्पना किया था राशि जी ने, उस कारण से कई लाख लोगों को शिक्षा मिला, रोजगार मिला और देश को साइंटिस्ट मिला, देश को अच्छे कार्यकर्ता के रूप में लोग मिले। मैं पुनः नमन करते हुए आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आपने उत्तर प्रदेश में अलग अलग कई बदलाव करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास बना दिया। पहली बार, पहले यहाँ पर 30 यूनिवर्सिटी, आज पूरे देश में इतने प्रदेश है, सबसे अधिक हमारे यूनिवर्सिटियां उत्तर प्रदेश के अंदर बना दी गई है। महाराज जी प्रचार कर रहे हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी। पहले क्या था? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। अब महाराज जी लेके आ रहे हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी। यानी अब तब तक क्या था परंपरा? एक यूनिवर्सिटी में 12-12 जिले, 6-6 लाख बच्चे, केवल प्रिंटिंग मशीन बना था। महाराज जी को लगा कि देश के भविष्य के लिए अच्छे यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, तो महाराज जी ने प्राप्त किया। और दरमियान महाराज जी निवेदन करना चाहूंगा, 100 एकड़ में यूपी कॉलेज है, इसको भी यूनिवर्सिटी बनाने की जांच करना चाहिए। जब यहाँ पर न्यायमूर्ति बैठे हो और लॉ का बातकरण ना हो, यह ठीक नहीं है। जब अध्यक्ष और सचिव न्यायमूर्ति है तो लॉ कॉलेज यहाँ चलना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। महाराज जी ने नारा दिया था, मेरा मानना है कि यहाँ पर इतिहास के बच्चे हैं, इतिहास के शिक्षक हैं, लेकिन नारा दिया था महाराज जी, क्या नारा दिए थे? बटोगे तो, बटोगे तो। ये नारा नहीं था, ये इतिहास था। काशी के अंदर भारत माता का मंदिर है, वह मंदिर में कौन कौन गए होंगे? आज पता दिया आप नहीं गए, जहां बता रहे हैं आपको। 1915 का नक्शा भारत का था, उस नक्शे को बनाया गया उसको है। आज जो हमारे भारत का मैप है वो 47 का है। 15 में क्या था भारत के अंदर? जब जाते हैं वहां पर देखिएगा पुनः हमारे निगाह से, तो 15 के नक्शे में भारत के 1915 के मैप से बनाया गया है। पाकिस्तान हमारा, हमारा है बांग्लादेश, हमारा है अफगानिस्तान, हमारा श्रीलंका, हमारा नेपाल, हमारा बर्मा। बच गए तो कट गए, बच गए तो कट गए। भारत की सीमा छोटी हो गई। इतिहास वहां बताता है, इतिहास बताता है एक और युद्ध अकबर और राणा प्रताप का। अकबर के बाबा बाबर जब विस्तार करने लगे तो महाराणा प्रताप के बाबा सांगा ने उनको रोका, आगे नहीं बढ़ने दिया। अकबर आते हैं, अकबर विस्तार करते हैं और विस्तार करके छोटी छोटी रियासत को जाति जाति बांट करके अपने विलय करते हैं, अपना विस्तार करते हैं। लगा महाराणा प्रताप को कि यह पूरा जो हमारे अकबर का है कार्रवाई करता जाएगा। वह निकल के किले से, निकल के महल से जंगल में जाते हैं और कोल भील आदिवासी सबको जोड़ते हैं और एक होते हैं। तब हल्दी घाटी में अकबर को रोकने में सफल हो जाते हैं। महाराज जी यही कर रहे हैं, भारत अब कटने नहीं पाएगा, बढ़ने नहीं पाएगा, एक रहो अनेक, एक रहो हम आगे बढ़ेंगे। ये महाराज जी कह रहे हैं। आज महाराज जी भी मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं, संघ के माध्यम से प्रदेश को चला रहे हैं, जंगल आदिवासियों को जोड़ रहे हैं और मठ से प्रदेश का संचालन कर रहे हैं। इसलिए आज जो इतिहास बन रहा है हमारे देश के लिए, भविष्य के लिए है। आपका अभिनंदन है, वंदन है, धन्यवाद। कोई भी आलेख तैयार करना हो, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक सॉफ्टवेयर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और आपको उतना बड़ा आलेख आपको मिल जाएगा। विषय है, आपको फिर अपने अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार उसको शब्दों का स्वरूप देकर के आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में युवा पीढ़ी को नहीं बताएंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताएंगे, रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताएंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में नहीं बताएंगे, एग्रीकल्चर में जीन एडिटिंग तक पहुंच चुके हैं। किस किस से भागेंगे?
भागने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। हमें भी उसके अनुरूप अपने कैंपस को और अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। उस प्रकार के कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज और डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज भी हमें यहाँ पे तैयार करने पड़ेंगे। यहाँ का युवा उसके बारे में जान सकेगा तो देश और दुनिया में छाने में उसे देर नहीं लगेगी, लेकिन अवसर में देना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से भागेंगे, विज्ञान से भागेंगे, नए ज्ञान से भागेंगे, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। हमें उसके साथ उससे 10 कदम आगे चल करके बढ़ने की आवश्यकता है। और वही संस्थान को भी एक नई पहचान दिलाएगा और इस संस्थान से निकला हुआ जो छात्र होगा, जो योग्य नागरिक होगा, वही यहां की पहचान होगी। आपके होर्डिंग, आपके बैनर, आपके विज्ञापन, आपकी पहचान अस्थायी रूप से नहीं बन सकते। आपका पहचान का माध्यम बनेगा जो स्नातक यहां से जाएगा, जो योग्य नागरिक इस संस्थान से जाएगा, वह आपकी पहचान को दे देगा और वह पहचान संस्थान को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। और मैं कहूंगा कि उदय प्रताप कॉलेज के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं है जब राजर्षि की 175वीं जयंती का कार्यक्रम, जन्म जयंती का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। उन स्थितियों में संस्थान को निर्णय लेकर के आप शिक्षक संघ के साथ बैठिए, आप सरकार के साथ बैठिए, प्रबंध समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करिए। मुझे लगता है कि आपको विश्वविद्यालय बनने में कोई देर नहीं लगने वाली, कोई देर नहीं लगने वाली। आपकी मान्यता की औपचारिकताओं के लिए एक सेल्फ सफिशिएंट एक मॉडल आप दे पाएंगे। स्वयं में सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल आपका होगा। आपको निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी। मान्यता के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। एफिलिएशन के लिए आपको दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा। आप फिर लॉ के 5 इयर्स कोर्स को चलाइए। आप यहां पे शिक्षा संकाय में भी आप जो नए नए सुधार हो रहे हैं इस दिशा में भी आप आगे बढ़िए। आप यहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर, रोबोटिक टेक्नोलॉजी को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, इसी प्रकार से चैट जीपीटी को लेकर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर के, इन सभी को लेकर के, मेडिकल के फील्ड में हो रहे नए नए कार्यों को लेकर के अपने कार्यक्रमों को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। याद रखना, शहर के अंदर तो हम लोगों ने विश्वविद्यालय की मान्यता के लिए मात्र 20 एकड़ की रिक्वायरमेंट की है। मात्र 20 एकड़। ग्रामीण क्षेत्र में 50 एकड़ है। ये तो ऐसे भी जिला मुख्यालय है। यहाँ पे तो मात्र 20 एकड़ में ही आपका विश्वविद्यालय बन सकता है। आप अगर पब्लिक स्कूल को अलग कर देंगे, इंटर कॉलेज को अलग कर देंगे, गवर्नमेंट एडेड डिग्री कॉलेज को अलग कर देंगे, तब भी 20 एकड़ में या 50 एकड़ में अगर आप अलग से भी विश्वविद्यालय बनाना चाहेंगे तो भी विश्वविद्यालय आपको मिल सकता है, बन सकता है। और जितने भी सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज आप चला रहे हैं सब विश्वविद्यालय से जोड़ देंगे तो हमेशा के लिए मान्यता की वो आपकी समाप्त। आप अपना निर्णय लीजिए, स्वतंत्र रूप से अपना काम करिए और क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। याद रखना, आज का समय क्वालिटी का, उत्कृष्टता का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या प्रयास हम कर सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने का। और उस दिशा में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आप आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे और लोग आपके बारे, आपके पीछा, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए मजबूर होंगे। हम दूसरों के पीछे न जाएं, बल्कि लोग हमारे कार्यों से हमें फॉलो करें। ऐसा आदर्श हमें प्रस्तुत करना होगा, लेकिन ये कड़ी मेहनत से होगा। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं हो सकता।
परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता और शॉर्टकट का रास्ता किसी व्यक्ति को कभी मंजिल में नहीं पहुंचा सकता। याद रखना, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम को करने के लिए तैयार रहिए, लेकिन शॉर्टकट का रास्ता कभी मत अपनाइए। नियमों का पालन करिए। शासन के नियम सुशासन की स्थापना के लिए, एक सर्वसमावेशी समाज के निर्माण के लिए होते हैं। अगर हम उसका पालन कर रहे हैं तो फिर कानून आपको पूरा संरक्षण देगा, आपको सम्मान भी देगा, आगे बढ़ने के लिए ढेर सारे अवसर भी देगा। और वाराणसी में उस ऊर्जा का केंद्र बिंदु यूपी कॉलेज को बनना चाहिए। यूपी उदय प्रताप शिक्षा समिति को उसका केंद्र बिंदु बनना चाहिए। उस दिशा से जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं, मुझे लगता है उस प्रयास को तत्काल आगे बढ़ाएंगे आप, तो संस्थान को भी और वाराणसी के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को इसका लाभ होगा। दूसरा, अपने पुरातन छात्रों को जोड़िए। जैसे आप 25 नवंबर की तिथि को अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ जोड़ते हैं, ऐसे ही या तो इस समारोह में या किसी अन्य अवसर पर, राजर्षि के जन्मदिन के अवसर पर या जो मूल दिवस है जिस दिन स्थापना हुई थी 1909 में इस संस्थान की, उस दिवस को पुरातन छात्रों को भी जोड़िए। जैसे मैं आज गोरखपुर में था, प्रोफेसर यूपी सिंह जी स्वयं मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि साहब मैं उस संस्थान में पढ़ा हुआ हूँ। ऐसे लोगों की पूरी सूची आपके पास होनी चाहिए। ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें, डिजिटली सबको अपने पास रखिए और फिर हर वर्ष दीजिए। अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं तो उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी जोड़िए कि कौन से आपके पुरातन छात्र कहां कहां पे जीवन के अलग अलग क्षेत्र में वे कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। संस्थान के बारे में जानने में लोगों को और मदद मिलेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके बीच में आकर के, और मैं विश्वास करूंगा कि यहाँ के सभी शिक्षक भी यहाँ की प्रबंध समिति के साथ मिलकर के एक नए प्रवेश में आगे बढ़ने के लिए, तो प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है ना कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनना चाहिए, ऐसे ही नए उत्तर प्रदेश के यूपी कॉलेज के नए कैंपस की दिशा में हमें आगे बढ़ने की तैयारी अपनी करनी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं स्थापना दिवस के अवसर पर उदय प्रताप शिक्षा समिति और उससे संबद्ध सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे पास शिक्षा समिति के सचिव न्यायमूर्ति एसके सिंह जी ने एक प्रतिवेदन दिया है और सरकार उसमें सकारात्मक पहल करके उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में पूरी मदद भी करेगी। मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि संस्थान अपने कार्यों के माध्यम से न केवल वाराणसी में बल्कि प्रदेश और देश में अपना एक बार पुनः उस गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापित करने में सफल होगा जिसके लिए यूपी कॉलेज जाना जाता था। आप सबके प्रति बड़ी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं सभी विशिष्टजनों को सादर धन्यवाद देते हुए राष्ट्रगान का ये सबको निवेदन करती हूँ। राष्ट्रगान। हेलो हेलो